हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केपी यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज कुमार गौरव सर का 14 जून का करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। और इससे पहले कहते हैं कि सपना और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपना और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। तो हम चलते हैं बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में जारी सिपड़ी की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है। तो सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? वो है रूस के पास। और उसके बाद सिपड़ी का जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये स्टॉकहोम में है। फिर उसके बाद ये स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में। और इसका एस्टेब्लिश जो होता स्थापना हुआ था ये 1966 में हुआ था। और यह सिपड़ी का 54th क्या है संस्करण जारी किया है। ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि परमाणु शस्त्रों का रिपोर्ट जारी करता है। और अभी तक पूरे विश्व में कितने देश के पास परमाणु हथियार है? तो ये है 9 देश। पहला है रूस, दूसरा है यूएसए, तीसरा है यूके, चौथा है चाइना और पांचवा है फ्रांस। छठा है पाकिस्तान, सातवां है भारत, आठवां है नॉर्थ कोरिया और नौवां क्या है? इजराइल। ठीक है। तो इसमें जो सिपड़ी के द्वारा बताया गया है कि पूरा टोटल जो है वो क्या है? 12,512 परमाणु शस्त्र है, जिसमें रूस और अमेरिका के पास ही पूरे देश का 40% इन्हीं के पास में है। ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यू एच ओ के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? तो किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को? तो ये डॉक्यूमेंट्री है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। और डब्ल्यूएचओ का जो हम जानते हैं कि एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और डब्ल्यूएचओ का जो इस बार का थीम है जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। और जैसा कि ये जानते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में जो डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है वो डायरेक्टर कौन है? तो ये है बंदिता सहारिया। और ये कहाँ की? राजस्थान की है। ठीक है। और ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, यह क्या है? अटलांटिक का गर्म है और यह अटलांटिक का ठंडी जलधारा है। ठीक है। हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर ऑफ द ईयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो भारत का कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसमें जो है वो क्या है? बेंगलुरु है। और ग्रीन पीस इंडिया जो है उसमें क्या है? इंडिया में बेंगलुरु इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है। और इसका जो पूरा विश्व में हेड क्वार्टर है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है। और एयर पॉल्यूशन जो होता है उसको चेक करने के लिए मापन जो होता है वो लाइकेन के द्वारा होता है। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो द्विपक्षीय व्यापार को टैरिफ जो होता है उसको करना और आयात शुल्क में जो है क्या क्या करना है? ये कमी करना है। जैसे कि इनकम जो आयात पर जो टैक्स लगता है उसको कम करना है। और ये द्विपक्षीय है, मतलब दोनों तरफ से इसका व्यापार किया गया है। ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो इसने क्या ये टीएएफई और उसके बाद आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है क्या किया गया? कोलाबोरेशन किया गया और इससे एक ट्रैक्टर का जो है डाई मिथाइल ईथर ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वायु प्रदूषण को कम करना, उच्च तापीय क्षमता जो ट्रैक्टर में पावर होता है उसको बढ़ाना, फिर उसका संपीड़ित आसानी से दहन। और इसमें जो होता है इथाइल का जो होता है वो आसानी से दहन हो जाता है, जो न कि कोई उसमें कार्बन उसमें छोड़ा जाता है, जिससे वातावरण को प्रदूषित न हो पाए। ठीक है। और यह क्या है? आईआईटी कानपुर। फिर उसका देखिए
पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है और डीजल क्वालिटी को चेक करने के लिए सीटेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये रेलवे में कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बीएसएफ के महानिर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ का जो है वो महानिर्देशक पद पर कौन है, ये नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये क्या था, आईपीएस ऑफिसर थे। तो इसको क्या किया गया है, अब इस पे नियुक्त किया गया है महानिर्देशक के पद पे। और बीएसएफ का जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। और बीएसएफ का ध्येय वाक्य क्या होता है, जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ठीक है। और ये तैनात कहाँ कहाँ पे होता है, तो भारत और पाकिस्तान में तैनात होता है और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे होता है ठीक है। और चलिए हम डायरेक्टर, सीबीआई के डायरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो सीबीआई का डायरेक्टर कौन है, परवीन सूद है। और सीबीसी का डायरेक्टर कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो इसमें अंतर रखिएगा, देखिए सीबीआई का क्या है, प्रवीण सूद, और सीबीसी का है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। दोस्तों आज क्या हुआ है कि पीडीएफ नहीं लिख पाए, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग के द्वारा ही किया। और आप बताइएगा अगर हैंड राइटिंग से ही अच्छा रहेगा तो हैंड राइटिंग से ही करेंगे, और नहीं अगर आपको लगता है कि पीडीएफ सही रहेगा तो पीडीएफ ही सही रखेंगे। तो चलते हम फिर 7वां क्वेश्चन में। और 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो गैर संचारी का मतलब होता है जो बिना छुए, जो जिसको छूने के बाद अगर रोग हो जाता है उसको संचारी रोग बोला जाता है। वह मतलब किसी को छू देने से वो रोग अगर हो गया तो उसको संचारी रोग कहा जाता है। और गैर संचारी जो बिना छुए, अगर उसको छुएंगे भी तो नहीं उसको संचार होगा, ठीक है। तो यह स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी किया है, ये आईसीएमआर। तो ये इसका आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। और जो होता है मधुमेह, मधुमेह जो होता है वो छूने वाला गैर संचारी रोग है। जो इसको जो कोई छू भी देता है, जिसमें मधुमेह जिसको है, अगर वो छू देगा तो रोग दूसरे को नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मधुमेह का जो है वो पहला सबसे ज़्यादा जो है वो रोगी कहाँ पे है, गोवा में। और सबसे कम क्या है, यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और मोटापा में सबसे ज़्यादा है पांडुचेरी। और उसके बाद मिनिमम कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन प्रारंभ किया है। तो ये इक्वेरिन किसके साथ प्रारंभ किया है, ये मालदीव में है, मालदीव के द्वारा किया गया और उत्तराखंड में यह किया गया, ठीक है। और इसी तरह भारत और मालदीव के बीच में एक और अभ्यास हुआ था, एकता अभ्यास। और जैसा कि हम बताते हैं कि इक्वेरिन जो है वो क्या है, द्विवर्षीय है, मतलब कि 2 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। और इक्वेरिन का जो अर्थ होता है वो दोस्ती होता है। और ये 12वां क्रम का है, ठीक है। और उसके बाद कोकन जो है वो भारत और यूके के बीच में होता है। और एफेंडेक्स जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से अगले 9वें क्वेश्चन की तरफ। और 9वां क्वेश्चन है कि माई जीओवी इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा है। तो इसमें क्या कहा गया है कि डिजिटल भुगतान में शीर्ष पर कौन है। तो जो मतलब कि डिजिटल पेमेंट के द्वारा होता है उसे ही डिजिटल भुगतान होता है। तो उसमें एक रैंकिंग जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें भारत क्या है, वो पहले स्थान पर है। तो डिजिटल भुगतान में देखिए कौन है पहले स्थान पर, तो पहला स्थान पर भारत है। और ये विश्व का 46% डिजिटल भुगतान किया है। और कहिएगा कितना किया है, तो 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पे होता है ब्राज़ील। और ब्राज़ील जो है वो क्या है, 29.2 मिलियन ट्रांजेक्शन किया है। तो इसी पर हम जान लेते हैं कि भारत का रैंकिंग किस किस क्षेत्र में कितना कितना है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि 126 जो है वो क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है। फिर 38 जो है वो लॉजिस्टिक में है। 132 एचडीआई में है। फिर उसके बाद 161 प्रेस फ्रीडम एक्ट में है। फिर उसके बाद 4th में फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर इंडेक्स का मतलब आपको मैंने बताया था कि वायुसेना की शक्ति में, ठीक है। और उसके बाद 3rd यूनिकॉर्न जो होता है वो इसमें क्या है,
ये थर्ड पे है यूनिकॉर्न में। तो यूनिकॉर्न में क्या होता है, करोड़पति का जो होता है वो सबसे ज़्यादा पहले यूएसए में है, दूसरा चाइना, और तीसरा में क्या है, भारत में है सबसे ज़्यादा करोड़पति। ठीक है, और आठवां जो है वो क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट चेंज में क्या है, आठवां है भारत का रैंक। ठीक है, फिर हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ, और 10वां क्वेश्चन है कि फीफा 2020 फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सा है। तो विजेता टीम है उरुग्वे, और इसमें कहा गया है उप विजेता टीम। देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो विजेता मतलब अच्छा से बिना पढ़े हुए क्या हो जाता है, उप विजेता को विजेता पढ़ करके विजेता में लगा देते हैं, और सबसे पहला ऑप्शन वही दिया रहता है। ठीक है, तो पहले अच्छा से क्वेश्चन को क्या है कि उप विजेता टीम, तो उप विजेता टीम जो है वो इटली है, और उसके विजेता टीम क्या है, ये उरुग्वे है। ठीक है, और यह होस्टेड कंट्री कौन सा है अंडर 19 का, तो ये अर्जेंटीना है। फिर उसके बाद फाइनल मैच उरुग्वे और इटली के बीच में हुआ था, जिसमें उरुग्वे जीता हुआ था और इटली जो है क्या हुआ था, हार गया था। और ये जो फीफा अंडर 20 जो है विश्व कप, उसका संस्करण 24वां है। गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट जो है उससे शोध इटली। फिर उसके बाद फीफा का जो है वो 22वां संस्करण है। और एक मिनट, और इसका होस्टेड कंट्री कतर, शुभंकर जो है लाइव, विजेता अर्जेंटीना, और उप विजेता फ्रांस। गोल्डन बॉल लियोन मेसी, गोल्डन बूट एम्बावे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा, और साथ ही प्रेस बेल आइकन को। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।